अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद रज़ा खैरात रिज़वी है और मैं मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा शोबा न्यूरो सर्जरी और कमर की तकालीफ से है, जिनका इलाज मैं यहाँ पे करता हूँ। मेडिकेयर हॉस्पिटल सर के अमराज के लिए और कमर की तकलीफ़ों के इलाज के लिए उसके पास तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट की सहूलत शामिल होती हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए MRI, CT स्कैन, एक्सरे, एंजियोग्राफी की सहूलत और उसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर्स में मियारी आलात और जदीद चीज़ें, माइक्रोस्कोप, सियाम और एंडोस्कोप मौजूद है। आज हम न्यूरो सर्जरी और दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर दर्द की। सर दर्द का मर्ज़ वो मर्ज़ है कि जो इंसान को जब शुरू होता है तो ये तमाम ज़िंदगी उसे तंग करता है, जिसमें आधे सर का दर्द भी बहुत सारे लोगों में, स्पेशली फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन है, जिसका इलाज दवाओं से होता है। लेकिन उस सर दर्द के होने की वजूहात को रूल आउट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के ज़माने में हम एविडेंस बेस के दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे इस चीज़ की तशख़ीस ज़रूरी होती है कि सर के दर्द की बीमारी में कोई दिमाग के अंदर दूसरा कोई मसला नहीं है। जैसे कि सर के दर्द अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है और दवाओं से रिलीफ नहीं हो रहा, इंसान की नज़र पे अफेक्ट डाल रहा है, चक्कर आ रहे हैं और दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे मरीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर का केस निकल सकता है, जिसमें दिमाग में पानी जमा हो सकता है, जिसमें कोई ऐसी पुरानी चोट के असरात मिल सकते हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है। अभी हमने जिक्र किया सर के दर्द से ताल्लुक़ हमने निकाला सर दिमाग में पानी जमा होने का। तो ये एक बीमारी है जिसमें दिमाग में पानी जमा हो जाता है। यूजुअली ये बीमारी पैदाइशी और छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनके अंदर सर बड़ा होता है और सर में पानी जमा हो जाता है। बहुत से लोग उसको तवज्जो नहीं देते प्रॉपरली, ना वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और सर का साइज़ बढ़ता चला जाता है और जिसकी वजह से इलाज मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चों का फौरी तौर पर CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI होना चाहिए, देखने के लिए कि आया इस बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। इस तरह पानी जमा होने को हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। ये दोनों टर्म्स हमारी इस सिलसिले में होती हैं कि सर में जो पानी जमा हो रहा है उसकी बीमारी को तशख़ीस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मिर्गी जब भी पड़ती है, मिर्गी मतलब एपिलेप्सी, मिर्गी जब भी होती है, मिर्गी एक तो पैदाइशी होती है, दूसरी मिर्गी वक्त के साथ होती है। अगर मिर्गी पैदाइशी नहीं है और एक उम्र गुजरने के बाद 10 साल, 15 साल या 20 साल की उम्र में हो रही है तो उसे हम सेकेंडरी एपिलेप्सी कहते हैं, नॉट प्राइमरी। यूजुअली अगर पैदाइशी तौर पे नहीं हुई है तो उसके लिए फौरी तौर पे उसका वर्कअप होना चाहिए, जिसमें MRI एक डेफिनेट इन्वेस्टिगेशन है उसको रूल आउट करने के लिए कि दिमाग के अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कोई ऐसी सोजिश तो नहीं है जिसकी वजह से झटके लग रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं और एपिलेप्सी या फिट्स पैदा हो रहे हैं। सर की चोट भी एक बहुत अहम मसला है हमारे शहर का, और इस पे जो दूसरे मसाइल हैं उन पे मैं नहीं जाऊंगा कि लोग हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन जब सर की चोट लगती है तो उसके अंदर कभी दिमाग में खून जमा हो जाता है, कभी दिमाग की हड्डी टूट जाती है, तो उसका अगर फौरी तौर पे इलाज हो जाता है और उसके बाद भी सर दर्द
बाकी रहता है तो उसमें भी उसका प्रॉपरली एक वर्कअप होना चाहिए। उस चीज़ को छोटी बीमारी या छोटी तकलीफ नहीं लेना चाहिए। जब तक हम इस चीज़ की प्रॉपर तशख़ीस नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हमारे लिए ये कहना मुश्किल होता है कि बड़ी तकलीफ नहीं है। हमने चोट की बात की, तो चोट में कभी भी जब सर की चोट लगती है या कोई भी चोट लगती है तो उसमें कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी ये भी टूट सकती है, इसका फ्रैक्चर हो सकता है और उसको भी फौरी तौर पे देखने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि एक मरीज़ को जब चोट लगती है तो उसको बगैर ये सोचे समझे कि उसको एम्बुलेंस में कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, एक हीरो आता है जो एक हाथ कमर के नीचे डालता है, एक हाथ गर्दन के नीचे डालता है और उसे उठा के किसी भी टैक्सी में रक्षा में लटा देता है, जो कि उसकी छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है। इस सिलसिले में पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम होती है और सर की चोट में हम कहते हैं गोल्डन आवर मीन पहला घंटा। अगर पहले घंटे में उसकी ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेंट बेहतर हो जाए तो हम बहुत सारी चीज़ें जो सेकेंडरी ब्रेन इंसल्ट होती है उसे बचा सकते हैं। कमर की चोट का ज़्यादा ताल्लुक है कि अगर चोट लगने के बाद निचला धड़ काम करना छोड़ दे या चारों हाथ पैर काम करना छोड़ दें तो उस सूरत के अंदर उसे हम स्पाइनल शॉक कहते हैं। स्पाइनल शॉक अगर उस वक्त होता है जब हमारी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल निकले, लेकिन अगर कोई फ्रैक्चर है, अगर कोई हड्डी टूट के हराम मगज में या नसों पे दबाव डाल रही है तो उसके लिए उसका फौरी तौर पे इलाज, उसका फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन, इसमें MRI और CT स्कैन ज़रूरी होता है और उसके बाद फिर उसको देखते हुए उसकी तशख़ीस की जाती है कि उसको उसमें क्या चीज़ दिखती है और उसका तरीक़ा इलाज या उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या किया जाए। इसी तरह कमर का दर्द एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में है। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी ये ट्रेनिंग नहीं हुई कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किस चीज़ पे बैठना है और हमें उठते वक्त अपनी कमर को किस तरह रखना है, कमर पे कितना वज़न डालना है। और वक्त के साथ साथ हमारी ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो ये तमाम तरह चीज़ें कमर की तकलीफ़ को बढ़ाती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वज़न उठाने से, चोट लगने से कमर की हड्डियों के दरम्यान में जो गुदा होता है वो फट के बाहर निकल आता है। इसे हम प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। ये गर्दन में भी हो सकता है और ये कमर के निचले हिस्से में भी हो सकता है, जिसकी वजह से गर्दन की वजह से दोनों बाजुओं में दर्द जा सकता है, सुनपना आ सकता है, बाजुओं की कमज़ोरी हो सकती है और बढ़ते बढ़ते फिर चारों हाथ पैर कमज़ोर हो सकते हैं। और उसके लिए फिर वही बात आती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे है, MRI है। निचली कमर में जिसे हम अर्फुनिसा कहते हैं, शियाटिका कहते हैं, उसके अंदर कमर का दर्द शुरू होता है और जो कि नीचे टांगों तक जाता है, क्योंकि पढ़ने में, बैठने में, चलने में बढ़ जाता है। उसका भी फिर वही इलाज है कि उसके लिए हम उसकी MRI करें, CT स्कैन करें, एक्सरे करें। 80% मरीज ऐसे होते हैं कमर के दर्द के और गर्दन के दर्द के जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि सर की चोट से बचिए और कमर की तकलीफ से अपने आप को बचाइए, अपनी पोजीशन को बेहतर से बेहतर रखिए और ये ना समझें कि सर की हर चोट में ऑपरेशन की ज़रूरत है या कमर की हर तकलीफ में ऑपरेशन की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।